हेलो स्टूडेंट्स, इस लेक्चर में हम स्टार्ट कर रहे हैं एग्जामिनेशन प्रॉब्लम्स ऑफ होल्डिंग कंपनी अकाउंट से विच इज आल्सो कॉल्ड एज कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। उससे पहले आप फार्मूला से रिवाइज कर सकते हैं। लेट अस सी प्रॉब्लम नंबर 1। इस क्वेश्चन में देखिए आपको डाटा मेंशन किया है। एक्ट लिमिटेड एक्वायर्ड 100% शेयर्स ऑफ एस लिमिटेड ऑन 1 जनवरी 2023 फ्रॉम द बैलेंस शीट गिवन बिलो। प्रिपेयर ए कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट एज ऑन 31 मार्च 2023। तो लेट अस सी इंफॉर्मेशन देखो आपको क्या मेंशन किया है क्वेश्चन में। So first we are showing you general information which is given in a question. So first of all you are given what is your current year. So this is your 2022-23 which is financial year. फिर आपको डेट ऑफ एक्विजिशन मेंशन की है। डेट ऑफ एक्विजिशन इट मीन दिस इज अ डेट व्हेन शेयर्स आर परचेज बाय होल्डिंग कंपनी इन सब्सिडियरी कंपनी। दिस इज योर 1 जनवरी 2023। फिर इसके बेस पर आपकी टाइम रेशो कैलकुलेट हो जाएगी। बाकी जो प्री एक्विजिशन पीरियड है पोस्ट एक्विजिशन वो अप्रैल से स्टार्ट हो रहा है ईयर, अप्रैल टू जनवरी। इट मीन्स टाइम रेशो बन जाएगी आपकी 9 मंथ्स रेशो 3 मंथ्स। तो दिस इज योर 3:1। इट मीन्स 9 मंथ्स का जो प्रॉफिट आएगा करंट ईयर का वो प्री एक्विजिशन है और 3 मंथ्स का है पोस्ट एक्विजिशन। फिर इसमें देखो आपको मेंशन किया है एच ने कितने परसेंट शेयर एक्वायर किए हैं। जिसे 100%। वट इज एच शेयर्स इन एस, दिस इज 100%। तो एच का कितना शेयर है इसमें 100%। इसमें माइनॉरिटी इंटरेस्ट इज 0% इन दिस केस। फिर आपको इनको मेंशन किया है क्वेश्चन में बैलेंस शीट दी है दोनों कंपनीज की और एक आपको दिया है P&L अकाउंट ऑफ एस लिमिटेड हैज अ क्रेडिट बैलेंस ऑफ 6,000 ऑन 1 अप्रैल 2022 और रिजर्व्स आपको दिए ही हैं 1 अप्रैल 2022। तो इट मीन्स अब आप कैलकुलेट कर सकते हैं व्हाट इज करंट ईयर प्रॉफिट ऑफ एस कंपनी सब्सिडियरी कंपनी। तो अब देखिए P&L में हमारे पास टोटल बैलेंस है जिसे जो 30 उस 30 में से आप माइनस कर लीजिए जिसे 30,000 और माइनस कर लीजिए आप हमारा जो ओपनिंग बैलेंस था जिस बाकी 6,000 ऑन 1 अप्रैल। इसमें जो डिफरेंस है 24,000 जिस इन रुपी जिस ये प्रॉफिट ऑफ सब्सिडियरी कंपनी। तो फिर आपको मेन वर्किंग नोट बनाना है अब डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इक्विटी। तो सेकंड इज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इक्विटी ऑफ सब्सिडियरी कंपनी। इसलिए आप शो कीजिए क्या था। सो बताइए इक्विटी एज ऑन डेट ऑफ एक्विजिशन जिसे चार्ज शेयर कैपिटल एंड प्लस कैपिटल प्रॉफिट्स। इसमें जो भी शेयर कैपिटल है सब्सिडियरी कंपनी का और जितना कैपिटल प्रॉफिट है अप टू डेट ऑफ एक्विजिशन जिसे कहा गया इक्विटी ऑफ सब्सिडियरी एज ऑन डेट ऑफ एक्विजिशन। और देन वी हैव पोस्ट एक्विजिशन इक्विटी जिसे कहा गया रेवेन्यू प्रॉफिट्स। तो मेन हम जब शो करते हैं डिस्ट्रीब्यूशन स्टेटमेंट तो इसमें मेन हमारा पर्पज है कि वी हैव टू क्लासीफाई कैपिटल एंड रेवेन्यू प्रॉफिट से। तो लेटेस्ट ये बता रहा हूँ ओपनिंग बैलेंस शीट। ओपनिंग बैलेंस में आप देखिए शेयर कैपिटल हमें मेंशन किया है ऑफ सब्सिडियरी कंपनी जिसे जो 3 लाख रुपीज। फिर आपके पास है जनरल रिजर्व so this is given as on 1 April, so this is 40,000. It means this is totally capital profit. Then we have a P&L balance. Opening is given 6,000. Then we have a current year profit. इसको आप डिवाइड कीजिए टाइम रेशो इज 3:1। टोटली हाउ मच 24,000 डिवाइड कीजिए 4 से 6 इंटू 3 18,000 ये आपका प्री बन जाएगा एंड 6,000 इज पोस्ट एक्विजिशन। So now we get to total equity. This is 3 lakh. This is 64,000 and this 6,000. तो इसमें एक इंटरेस्टिंग बात ये है कि एच के पास है 100% शेयर ऑफ सब्सिडी। तो इसमें इसका 100% जब करेंगे ये सारा का सारा बन जाएगा एच शेयर। तो एच शेयर इज 100%। दिस टोटली इज एच शेयर इन इक्विटी ऑफ सब्सिडियरी कंपनी। Again we show number 3 working note. But is H share in equity of a subsidiary company
ऑन एक्विजिशन डेट। एक्विजिशन के टाइम में एच का कितना शेयर है इन इक्विटी ऑफ सब्सिडरी, इसमें हम दो चीज़ें लेते हैं, शेयर कैपिटल प्लस कैपिटल प्रॉफिट्स। इसके प्रॉफिट्स में जो शेयर है एच का, इसमें आप देखिए शेयर कैपिटल 100% एच के पास है 3,64 का। तो शेयर कैपिटल 3 लाख प्लस कैपिटल प्रॉफिट 64 का होंगे, तो किसी ये 364। इसको फिर आपने कंपेयर करना है कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट। अब जो एच ने शेयर परचेज किए हैं इसके, उसकी कॉस्ट कितनी है उससे कंपेयर करेंगे, तो वो आपको दे रखे देखो क्वेश्चन में कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट, जिसे जो बाय एच इन एस, उसकी वैल्यू है 5 लाख। डिफरेंस है जबर कॉस्ट ऑफ कंट्रोल। अब कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट आपकी ग्रेटर है तो एच के शेयर से, तो किसी का जो गुडविल, तो फिफ्थ आइटम इज गुडविल। इसका फार्मूला में जाएगा कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट से माइनस एच शेयर इन इक्विटी। एच का कितना शेयर है इन इक्विटी ऑफ सब्सिडरी कंपनी, कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट की 5 लाख, एच शेयर इन इक्विटी की 364, तो किसी कमिंग 1,36,000 इज अवर गुडविल। वर्किंग नोट नंबर 5। तो 6 आपको कैलकुलेट करना है कंसोलिडेटेड P&L ऑफ एच कंपनी। उसके लिए लेंगे हम एच का कितना P&L है अपना, जैसे जो 50,000, तो एच बैलेंस ऑफ P&L 50 और प्लस उसको जो शेयर मिल रहा है इन रेवेन्यू प्रॉफिट ऑफ सब्सिडरी कंपनी, 100% शेयर है एच का ही 6,000, सो कंसोलिडेटेड P&L इज 56,000। एंड बट अबाउट माइनॉरिटी इंटरेस्ट गेट इट जीरो इन दिस केस, माइनॉरिटी इंटरेस्ट आपका नील है। अब आप प्रिपेयर कर सकते हैं कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट। देखो ये मैं मेंशन कर रखा हूँ। फिफ्थ आइटम देखो आपने कैलकुलेट की है गुडविल, तो गुडविल इज 136,000। सिक्स आइटम आपने कैलकुलेट की है कंसोलिडेटेड P&L 56,000 और माइनॉरिटी इंटरेस्ट जो है जिसे जो जीरो, इसमें कोई माइनॉरिटी इंटरेस्ट नहीं है। So now let us show consolidated balance sheet of H Limited and S Limited, and this is as on 31st March 2023. Amounts है आपके रुपीज में। So first we have equity and liabilities. In shareholder funds, so first item is our share capital. This is of holding company only, so this is given 8 lakhs. Then we have reserves of holding company, so these are given to be 210,000. Again we have calculated consolidated P&L, इसका वर्किंग नोट नंबर मेंशन कर सकते हैं नंबर 6। कंसोलिडेटेड P&L इज 56,000, so these are total shareholder funds, so this is coming 10,66,000. Then we have minority interest, but in this case it is zero, nil, so we can write nil. Then we have other liabilities which are given to be current liabilities. In current liabilities we have bills payable, ये आप दोनों को ऐड कर लीजिए, bills payable, so this is given 40 and 20, तो आप मेंशन कर सकते हैं ऑफ एच कंपनी दिस इज 40,000, ऑफ एस कंपनी दिस इज 20,000। सिमिलरली वी आर गिवन क्रेडिटर्स, दिस इज आल्सो ऑफ एच एंड एस कंपनी, क्रेडिटर्स आर 350 and 160, so then you write total current liabilities, so this is 2,05,50, 570, total is 5,70,000. So this will be total our liabilities. So 1066 plus adjustment 36, 1636. Again we have assets. The number 1 is our non-current assets. So first item is property, plant and equipment. So this you can write of H and S. So for holding company this is 650, and for subsidiary company this is 390. Then you have calculated goodwill also, so 1,36,000. So these are total non-current assets. तो इसका वर्किंग नोट नंबर आप मेंशन कर सकते हैं, गुडविल इज नंबर 5 वर्किंग नोट। So total non-current assets are
76,000, 1176. Then we have current assets. Next we have current assets of holding company and subsidiary company. Current assets of holding is 3 lakh and subsidiary company is 1,60,000. Total is 460. So then you get total assets. So this is coming 36, 1636. So this is our consolidated balance sheet. So next, let us see problem number second. So in this problem, data given is so X Limited acquires 80% of equity share of Jag Limited on 31st March 2023 at a cost of rupees 80 lakhs. The following information is available from the balance sheet of Jag Limited as on 31st March 2023. इसमें जो दो कंपनीज आपको मेंशन किए हैं, वन इज एक्स लिमिटेड, इसने एक्वायर किए हैं शेयर्स ऑफ जैग लिमिटेड. सो दिस एक्स लिमिटेड हैज एक्वायर्ड 80% इक्विटी शेयर्स. इट हैज एक्वायर्ड 80% इक्विटी और 21 डेट को आपने एक्वायर किए हैं किसी को ने 31 मार्च 2023 और उसकी कॉस्ट दिया है कि कॉस्ट ऑफ रुपीज 80 लैक्स. इट मीन्स आपको ये मेंशन किया है वट इज कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट. रुपये आपके चल रहे हैं लैक्स में, दिस इज 80 लैक्स. फिर आपको कुछ डाटा किया है बैलेंस शीट का ऑफ जैग लिमिटेड ऑन 31 मार्च 2023. प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट हैं, इन्वेस्टमेंट्स हैं, करंट एसेट्स हैं, लोन्स हैं, एडवांस हैं, डिवेंचर्स हैं, करंट लाइबिलिटीज़ हैं आपकी. एंड एज ऑन डेट ऑफ एक्विजिशन द प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट रिवैल्यूड अप बाय 20%. तो ये साल के एंड में हमारी एक्विजिशन हो रही है 31 मार्च को. तो इसके बाद हमने प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट को रिवैल्यू कर दिया है बाय 20% एंड इन्वेस्टमेंट को रिवैल्यू किया डाउन बाय 10%. जैग लिमिटेड डिक्लेयर्ड एंड पेड डिविडेंड एट द रेट ऑफ 20% ऑन इट्स इक्विटी शेयर्स एज ऑन 31 मार्च 2023. और जैग ने डिविडेंड पे कर दिया है 20%. उतनी डिविडेंड हम पे कर रहे हैं 31 मार्च को जिसके शेयर आपने एक्वायर किए हैं. सो दिस विल बी आउट ऑफ प्री एक्विजिशन प्रॉफिट्स. So X Limited purchased the shares of Jag Limited at the rate of ₹20 per share. अब इसका प्राइस हमें दिया है, जो शेयर आपने परचेज किए हैं शेयर्स ऑफ जैग लिमिटेड, सो दे आर एक्वायर्ड सो एट द रेट ऑफ ₹20 पर शेयर. तो इससे आप ये भी कैलकुलेट कर सकते हैं कि कितने नंबर ऑफ शेयर आपने परचेज किए हैं. सो लेट अस राइट कैलकुलेशन ऑफ नंबर ऑफ शेयर्स परचेज बाय एक्स लिमिटेड ऑफ जैग लिमिटेड. तो टोटल कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट है आपकी 80 लैक्स, उसको डिवाइड कीजिए आप 20 से, तो दिस इज कमिंग 4 लाख शेयर. तो इससे आपके टोटल शेयर्स भी आ जाएंगे जैग के. बता रहे टोटल नंबर ऑफ शेयर्स ऑफ जैग कंपनी जैग लिमिटेड, ये जो 4 लाख आपने एक्वायर किए हैं दिस रिप्रेजेंट 80% इक्विटी. तो इसको डिवाइड कीजिए आप 4 लाख को 80% से, और 80% शेयर्स हैं आपके 4 लाख, वट विल बी फॉर 100%. तो दिस इज कमिंग 5 लाख शेयर्स को ऑफ ₹10 माने जाएंगे. अब आपको कैलकुलेट करना है इसमें अमाउंट ऑफ गुडविल और कैपिटल रिजर्व ऑन एक्विजिशन ऑफ शेयर्स ऑफ जैग लिमिटेड. तो सिर्फ आपको यही कैलकुलेट करना है गुडविल या कैपिटल रिजर्व आपका कितना है. तो उसके लिए देखो आपके पास रिवैल्यूएशन प्रॉफिट आ जाएगा, एक रिवैल्यूएशन लॉस है, तो हम एक डिस्ट्रीब्यूशन स्टेटमेंट बना लेते हैं. So let us show distribution of equity of subsidiary company which is Jag Limited. इसमें जैसे पहले हम मेंशन करेंगे व्हाट वाज इक्विटी. सो एज ऑन डेट ऑफ एक्विजिशन इसमें मेनली हमारी 2 आइटम्स आती हैं, शेयर कैपिटल ऑफ सब्सिडियरी कंपनी और उस टाइम जो भी इसके प्रॉफिट्स हैं कैपिटल प्रॉफिट्स. Then we have to show what is the equity after acquisition which is called simply revenue profits. और इसमें एक और पॉइंट आपको मेंशन किया है दैट सब्सिडियरी कंपनी है ये डिक्लेयर एंड पेड डिविडेंड 20% ऑन इक्विटी शेयर. एक कॉलम आप बना लीजिए डिविडेंड पेड. लेट अस राइट बोथ आर बैलेंसेज. नंबर 1 इज शेयर कैपिटल. अब देखिए 5 लाख शेयर्स हैं सब्सिडियरी के इनको ₹10, सो टोटल शेयर कैपिटल इज 50 लाख रुपीज़. अब आपको चेक करना है व्हाट आर इट्स रिजर्व एंड सरप्लस. तो अब देखिए आपको बैलेंस शीट बनानी पड़ेगी, उसके लिए एक वर्किंग नोट. तो लेट अस शो व्हाट इज आवर बैलेंस शीट
ऑफ जैग लिमिटेड, दिस इज एज ऑन 31 मार्च 2023। जिस टाइम आपने शेयर्स एक्वायर किए हैं स्मॉल आइटम्स हैं, हम हॉरिजॉन्टल शो कर रहे हैं। तो आप देखिए आपको एसेट्स में मेंशन किया है प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट रुपीज लैक्स में चल रहे हैं आपकी, रुपीज आर इन लैक्स। So we are given property, plant and equipment. So this is given to be 120 lakhs. So then you have investments of this is subsidiary company 55. Then it is current assets. So these are 70. फिर आपको मेंशन किया लोन्स एंड एडवांसेज, दिस इज 15. इट मीन्स दिस विल बी टोटल एसेट्स, दिस इज 70, 70, 140 एंड दिस इज 260. तो इधर आप मेंशन कीजिए शेयर कैपिटल 50 लाख, इक्विटी शेयर कैपिटल दिस इज 50 lakhs. So then we are given liabilities में आपको दिए 15% डिबेंचर, so these are 90 and the current liabilities, so this is given to be 50. एक में जो बैलेंसिंग फिगर है ये आपका रिजर्व एंड सरप्लस आ जाएगा, दिस इज बैलेंसिंग फिगर, ये मिसिंग था इस केस में, टोटल इज 260, दिस इज बिकमिंग 190, 70 रिजर्व एंड सरप्लस. अब आप शो कीजिए इसमें इक्विटी एवं केस, सो वट इज रिजर्व एंड सरप्लस, दिस इज 70, ये सारे लैक्स में चल रहे हैं. तो लेकर राइट रुपीज इन लैक्स. तो आप जितनी शेयर कैपिटल है आपका 50 लाख, रिजर्व एंड सरप्लस दीजिए 70 लाख. अब आपने एसेट्स को रिवैल्यू किया है, जैसे आपको मेंशन किया है प्रॉपर्टी प्लांट के इक्विपमेंट को हमने रिवैल्यू किया अप बाय 20%. तो वट इज प्रॉफिट ऑन रिवैल्यूएशन, सो वी हैव रिवैल्यूएशन प्रॉफिट, दिस इज ऑन PPE. तो PPE की वैल्यू है 120, उसको आपने इंक्रीज करना है 20%, दिस विल बी 24. तो दिस इज आल्सो कैपिटल प्रॉफिट. फिर आपने इन्वेस्टमेंट्स को रिवैल्यू किया डाउन बाय 10%, उसमें आपका आ जाएगा रिवैल्यूएशन लॉस, दिस इज ऑन इन्वेस्टमेंट्स. इन्वेस्टमेंट्स की वैल्यू है आप देखेंगे 55, सो इनटू 10%, दिस विल बी 5.25, दिस इज अवर लॉस ऑन रिवैल्यूएशन. फिर आपको मेंशन किया है जैग ने डिक्लेयर एंड पे किया है 20% डिविडेंड ऑन इक्विटी शेयर्स. इक्विटी कैपिटल है आपका 50, तो ये डिविडेंड भी हम पे करेंगे. ये सारे प्रॉफिट्स हैं हमारे 31 मार्च के. उसके बाद कोई प्रॉफिट नहीं है, इतनी जो रेवेन्यू प्रॉफिट्स हैं वो आपके नील हो जाएंगे. देन यू सब्सट्रैक्ट डिविडेंड्स पेड, जितना शेयर कैपिटल है 50 उसके ऊपर हम पे कर रहे हैं 20%, दिस विल बी 10. तो ये आपके को कैपिटल प्रॉफिट में से माइनस हो जाएगा और उसको आप शो कर दीजिए डिविडेंड पे के कॉलम में 10. सो नाउ वी गेट टोटल इक्विटी ऑफ सब्सिडियरी कंपनी 50 कैपिटल प्रॉफिट्स हैं आपके, जिसमें जो 70 + 24 94 - 10 84 में से माइनस कीजिए आपको 5.5, दिस इज कमिंग 78.5. रेवेन्यू प्रॉफिट्स आपके 0 हैं, देन डिविडेंड पेड 10. अब इसमें से देखिए आपको कितना शेयर है एक्स का, सो एक्स लिमिटेड शेयर, सो दिस इज 80%, बैलेंस है जो माइनॉरिटी इंटरेस्ट देखिए 20%, 80% is 40, this is 10. Then we have 78.5 into 80%, this is 62.8. Balance is minority 15.7. So in 10, 80% 8 and the minority interest is 2. Now we can calculate goodwill or capital reserve. Let us say show calculation of cost of control. सिर्फ यही आपको कैलकुलेट करना है. इसलिए पहले देखें वट इज कॉस्ट ऑफ एन इन्वेस्टमेंट. ये देखो ये आपको मेंशन की हुई थी, जिस वैल्यू 80 lakhs, तो रुपये आपके चल रहे हैं लैक्स में, जिसे ये 80 lakhs. अब इसमें से देखो लेस कर लीजिए आप लोग. अब सब्सिडी ने डिविडेंड पे किया है आउट ऑफ कैपिटल प्रॉफिट से, तो ये आपकी इन्वेस्टमेंट की कॉस्ट में से माइनस हो जाएगा होल्डिंग कंपनी बुक्स में. तो उसकी एंट्री बनती है जो डिविडेंड आपको रिसीव हो रहा है बैंक अकाउंट डेबिट टू इन्वेस्टमेंट अकाउंट, तो इसका नाम है जिसे कहा जो प्री एक्विजिशन डिविडेंड, क्योंकि ये आपको मिल रहा है आउट ऑफ कैपिटल प्रॉफिट्स. तो लेस प्री एक्विजिशन डिविडेंड, इसमें देखिए होल्डिंग का शेयर है 8, ये आप माइनस कर लीजिए. तो बैलेंस ये पर कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट 72 लाख. फिर इसको आपने कंपेयर करना है बट जो एच का कितना शेयर है इन इक्विटी ऑफ सब्सिडियरी कंपनी विच इज एस लिमिटेड एज ऑन एक्विजिशन डेट.
उसमें हम कंसीडर करेंगे बाकी जो एच शेयर इन शेयर कैपिटल, तो एच का कितना शेयर है शेयर कैपिटल में, विच इज 40, एंड बाकी जो एच शेयर इन कैपिटल प्रॉफिट्स, और एच का कितना शेयर है कैपिटल प्रॉफिट्स में। कुछ नहीं, किसी का आगे एच शेयर इन इक्विटी ऑफ सब्सिडरी कंपनी एज एन एक्विजिशन गेट, शेयर कैपिटल प्लस कैपिटल प्रॉफिट 62/40, 62/80, so total equity is 102.80. Now cost of investment is less than this, so it means this is capital reserve. So now we get to capital reserve. This is H share in equity of a subsidiary company minus cost of investment. So which is 102.80 minus 72. So capital reserve is coming to this one. This is 30.80. रुपीज आपको चल रहे हैं लैक्स में, दी या रुपीज है ना लैक्स, 30/80 जो कैपिटल रिजर्व। इस लेक्चर में हमने डिस्कस किए कुछ एग्जामिनेशन प्रॉब्लम्स ऑफ होल्डिंग कंपनी, और ये प्रॉब्लम्स कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।